नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रकर हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 55 से कार्यपत्रक नंबर 60 तक संपूर्ण हल लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कार्यपत्रक नंबर 55 है। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदलकर लिखिए। देखो, यहाँ पे एक साइड में कविता लिखी गई है, इसे कहानी में बदलकर दूसरी साइड में लिखना है। ठीक है, तो कहानी है यानी ये कविता ही है। सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी, जब होती थी रात गनेरी, तब करता था वह नीत फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूं खा जाता, गेहूं खा खा मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई, खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई, पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर वन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, ये भी बोला चिंपो चिंपो, खुली बाग की कलई सारी। तब तो सामत छाई भारी, डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने, भगा वहाँ से ये बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत आ रहा, गिरते पड़ते घर को दाया, मरते मरते प्राण बचाया। ठीक है, जो ये कविता दी गई है इसे अब एक कहानी के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि एक गधा था जो बहुत शरारती था। जैसे ही रात होती थी वह चुपके से गेहूं के खेत में घुस जाता और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक बाघ की खाल पड़ी मिली। उसके शरारती दिमाग में एक बात आई। उसने बाघ की खाल को पहन लिया और बेफिक्र होकर दिन में चलने लगा। उसे देखकर सब डर जाते थे। एक दिन जब वह खेत में चर रहा था तो उसी वक्त कुछ गधे चींपो करने लगे। बस क्या था, गधा अन्य गधों की आवाज़ सुनकर भूल गया कि वह एक बाघ की खाल में है। वह भी सुर में सुर मिलाकर चींपो चींपो करने लगा। खेत के मालिक ने उसे पहचान लिया और धड़ाधड़ डंडे से मारने लगा। गधे के डर मारे पैर उखड़ने लगे, जैसे तैसे गिरते पड़ते वहाँ से भाग अपनी जान बचाई। यह पत्रक नंबर 56 है। दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्न के उत्तर दे पाना। देखो, गद्यांश इसको पढ़ना है और समझ के साथ अपने उत्तर देना है। मैली झोंपड़ियों के हैं मैली झोंपड़ियों के हैं ये मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये हमारे कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल, ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझ ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं ये भारत की शान है, झोंपड़ियों के है तो क्या मन इन पर कुर्बान है। तो हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्त को सुनाओ। देखो, यहाँ पे जो गद्यांश दिए गए हैं इसमें जो कच्ची बस्ती रहती है वहाँ पे बच्चे रहते हैं जो कभी स्कूल जाते नहीं है। वो अपनी गरीबी के कारण कूड़ा कचरे उठाने पे मजबूर रहते हैं या ढाबों पे काम करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। खैर, इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो जो ऊपर आपने कविता पढ़ी है उसको अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है, हमारी कॉलोनी से बाहर निकलकर नाले के पास एक कच्ची बस्ती है। उसमें रहने वाले बच्चे जब उछलते कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि इनके मेरी तरह दो आंखें दो हाथ है, फिर भी ये हमारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाते। कई बार मैं मम्मी से पूछता हूँ कि इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, मम्मी ये ढाबों पर बर्तन क्यों मांजते हैं, ये सामान उठाने का काम क्यों करते हैं, स्कूल को चुपचाप दूर से क्यों देखते हैं, जबकि ये भारत के बच्चे हैं, भारत की शान है। झोपड़ी में रहने के बावजूद भी मेरा मन इन पर कुर्बान हो जाता है। कार्यपत्रक 57 है।
कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो कहानी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों को मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहते हैं, पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ में से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज़ होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? देखो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी मोटी होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। भालू के सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भालू पानी में तैर सकते हैं। ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो देखो ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है जो राजस्थान में यानी अपने पाया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, वह रह सकता है। ऊँट के पाँव लंबे व गद्देदार होते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है। कार्यपत्रक 58 है। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो नीचे दी जानकारी दी गई उसको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज़ व सस्ती है और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गाँव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊँचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियाँ ठीक है न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियाँ चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। ये इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखेंगे, मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। ठीक है। देखो ये बॉक्स में दिया गया है, इसको भी रीड कर लेते हैं। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी से यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। ये कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती है? लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? केवल गांव वाले, शहर वाले या लगभग प्रत्येक व्यक्ति? रेलगाड़ी का उपयोग सभी प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। ठीक है। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ी लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन है जो सस्ती होने के कारण हर व्यक्ति के पहुंच में है। इनमें बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। ठीक है। कार्यपत्रक 59 है। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। सबसे आगे सबसे तेज तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी उससे उनकी मोटरसाइकिल तेज टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? स्पष्ट करें।
विशु मोटरसाइकिल को तेज़ रफ्तार से चला रहा था और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। ठीक है। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, इस पर कीजिए। तो देखो, परिवारजन गंभीर दुर्घटना के कारण अपने सदस्य को खो बैठते हैं और कोई अपना कमाऊं बेटा, पति, भाई इनको खो देता है। ठीक है। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके आसपास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? लिखिए। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो हम सुझाव देना चाहेंगे, यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। ठीक है। निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं, बताइए। तो ये संकेत बता रहा है हमें नो पार्किंग, यानी यहाँ पे गाड़ी पार्क करना ठीक नहीं है। इसका चिन्ह है दोनों तरफ आ जाना है, यानी दोनों तरफ आ जा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग, और इसका मतलब है नो यू टर्न, यानी नो यू टर्न नहीं लेना है आपको। ठीक है। कार्यपत्रक 60 है। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो एक कविता दी गई है। ठीक है। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मिलो पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होना होगी होशियार। तो हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है। चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है? क्वेश्चन मार्क। घर का अखबार किसे कहा गया है? क्वेश्चन मार्क। प्यारा किट्टी, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी? क्वेश्चन मार्क। मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साबार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है। तो हमें हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाने हैं। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है? क्वेश्चन मार्क। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे भी। ठीक है। नेहरू किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन मार्क। चाचा नेहरू की लिखी चिट्ठियाँ किसमें संकलित है? क्वेश्चन मार्क।